मध्य प्रदेश बोर्ड के नतीजे लेकर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 6 मई को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। बोर्ड ने नतीजों की घोषणा के साथ दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत और टॉपर्स के नामों की घोषणा की है। इस साल कक्षा 10वीं में प्रज्ञा जायसवाल ने टॉप किया है, वहीं 12वीं में प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन है प्रज्ञा जायसवाल जिन्हें 100% नंबर मिले हैं। लेकिन उससे पहले प्रज्ञा जायसवाल को सुन लीजिए कि अपनी सफलता पर उनका क्या कहना है। मेरा नाम प्रज्ञा जायसवाल है। मैं ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल निवास की छात्रा हूँ। मैंने एमपी बोर्ड 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया है और इसका श्रेय मैं सभी टीचर्स को, अपने स्कूल ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। हमारे टीचर्स और पेरेंट्स ने बहुत ही मेहनत की है और हमको बहुत ही मोटिवेट भी किया है कि हमको कैसे पढ़ना है और क्या क्या करना है, इस सभी की जानकारी दी है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। आगे आप जो 505 अंक प्राप्त किए हैं, आगे आप क्या बनना चाहती हैं और इसका श्रेय किसको देंगी? सर, मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ और हमारे पेरेंट्स ने हमको ये राह दिखाया है कि तुम ये कर सकती हो। हमको कभी फोर्स नहीं किया है कि तुमको यही करना है, बल्कि उन्होंने एक केवल राह दिखाई है कि अगर तुमको ये करना है तो तुम कर सकती हो। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? सर, इसका कोई हम टारगेट लेके चलते थे। घंटे के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो हमको उतना फोकस नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम टारगेट के हिसाब से पढ़ना चाहेंगे कि ये टारगेट है, हमको आज कंप्लीट करना है, तो उसके हिसाब से फिर हम 5-6 टारगेट, जैसे 5-6 घंटे, उससे कभी उससे ज़्यादा और 7-8 घंटे कभी हो जाते थे, तो उस हिसाब से हम पढ़ाई करते थे। इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मम्मी का है, पापा का है या स्कूल के छात्र शिक्षकों का? सर, किसी को कहा नहीं जा सकता क्योंकि सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। हमारी मम्मी ने हमारे घर में बहुत ध्यान दिया। स्कूल वालों ने स्कूल में हमारे बहुत मेहनत की, हमारे सारे डाउट्स वगैरह को सॉल्व किया और हमारे पापा जी ने भी हमारा बहुत ध्यान रखा है। तो मैं किसी एक को तो अपना क्रेडिट नहीं दे सकती, सभी का बराबर योगदान है। सर, ये जो 500 में 500 अंक मिले हैं आपको, 100% रिजल्ट, तो क्या उम्मीद था आपको? सर, इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन सभी की मेहनत का फल है कि आ गए। सर, तो सुना आपने, प्रज्ञा जायसवाल ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और अपनी टीचर्स को दिया। अब हम आपको उनके बारे में बता देते हैं। दरअसल प्रज्ञा जायसवाल एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, जिन्होंने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% अंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। खास बात यह है कि प्रज्ञा ने बिना कोचिंग के 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। ये पहली बार है कि जब किसी छात्र ने एमपी बोर्ड में 100% अंक प्राप्त किए हैं। 6 मई 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रज्ञा को स्टेट टॉपर घोषित किया और तब से सिंगरौली की गलियां उनकी तारीफों से गूंज रही हैं। आइए डूबते हैं प्रज्ञा की इस प्रेरक कहानी में, जहां मेहनत, अनुशासन और सपनों ने एक छोटे शहर की बेटी को सितारा बना दिया। सिंगरौली, जिसे मध्य प्रदेश का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है, अपनी खदानों और पावर प्लांट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये शहर प्रज्ञा जायसवाल के नाम से गूंज रहा है। सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल की 16 वर्षीय छात्रा प्रज्ञा एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं। उनके पिता रमेश जायसवाल एक निजी कंपनी के कर्मचारी हैं और मां रीता जायसवाल गृहिणी हैं। प्रज्ञा का एक छोटा भाई भी है जो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। प्रज्ञा की सादगी और मेहनत उनकी पहचान है। पड़ोसियों के मुताबिक वो हमेशा किताबों में डूबी रहती थीं और स्कूलों में शिक्षकों की फेवरेट थीं। स्कूल के प्रिंसिपल फादर जोसेफ थॉमस ने बताया कि प्रज्ञा की सबसे बड़ी खासियत उसकी जिज्ञासा थी। वो हर विषय को गहराई से समझना चाहती थी, चाहे गणित का जटिल सवाल हो या विज्ञान का कोई कॉन्सेप्ट। वो बिना पूरी तरह समझे रुकती नहीं थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। आपके कठिन परिश्रम से ये शानदार सफलता मिली है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के शिक्षा ऋण के साथ बनाए अपने भविष्य को उज्जवल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।